दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपस्टॉक ऐप को यूज करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो, यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है अपस्टॉक के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कुछ दिनों पहले, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आप अपस्टॉक के साथ एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलिए अब पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे आपको अपस्टॉक ऐप को यूज करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली अपस्टॉक ऐप से इन्वेस्टिंग करने के लिए आप ऐप को ओपन कर लोगे। आप यहाँ पे पूरा वीडियो देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे आपको कंपनीज के शेयर को खरीदना होता है, कैसे आपको बेचना होता है, कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले कैसे आपको डीमेट अकाउंट में फंड ऐड करना है, यानी कि बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में पैसे डालना है, उसी पैसे को आप यूज करोगे शेयर को खरीदने के लिए, और कैसे खरीदने के बाद अगर शेयर को बेचना चाहो तो कैसे बेचना होता है। तो ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखाने वाला हूँ, तो आपको इन्वेस्टिंग वाले यूजर इंटरफेस में स्विच कर लेना है। तो अपस्टॉक आपको एक ही ऐप में दो टाइप का यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक होता है इन्वेस्टर्स के लिए, दूसरा होता है ट्रेडर्स के लिए। अगर आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर में कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ट्रेडर ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म गेन यानी कि प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जबकि जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, महीनों के लिए, सालों के लिए, और उससे वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको इस टाइप का यूजर इंटरफेस दिखाई देता है ऐप के अंदर तो अच्छी बात है। अगर दिखाई नहीं देता है इस टाइप का सिंपल यूजर इंटरफेस तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये मेरा इन्वेस्टर वाले यूजर इंटरफेस के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, ये ऑन है। अगर आपका प्रो वाले के लिए सेलेक्टेड होता है तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्विच टू प्रो इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने अपस्टॉक का वैसा इंटरफेस ओपन होगा जो कि ट्रेडर्स के लिए होता है, यानी कि प्रो ट्रेडर्स के लिए होता है। ट्रेडर्स वाला यूजर इंटरफेस आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ढेर सारी चीजें आपको ट्रेडर वाले यूजर इंटरफेस में दिखाई देता है, जो कि स्पेसिफिक टू डिजाइन किया गया है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप अकाउंट वाले सेक्शन में आकर के यहाँ पे अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर इस पे सेलेक्ट कर लोगे। इस पे सेलेक्ट करने के बाद अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर इस टाइप का यूजर इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही ऐप में दो टाइप के इंटरफेस दिखाई देते हैं, एक इन्वेस्टर के लिए है, दूसरा ट्रेडर के लिए है। आप आपस में उसको स्विच कर सकते हो, जो भी आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग स्विच करना है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग इन्वेस्टिंग सीखने वाले हैं तो इन्वेस्टिंग वाले यूजर इंटरफेस में आ चुके हैं। यहाँ से होम पे जा करके बस स्विच कर लेना होता है। और बाकी अगर आप ट्रेडर वाले इंटरफेस में होते हो तो यहाँ पे अकाउंट दिखता है और ऊपर जाने के बाद आपको स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब बात करते हैं ऐप में अब आपको इन्वेस्टिंग के लिए कहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है। पहले पूरा ऐप को समझ लेते हैं ओवरऑल कि कहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ढेर सारे आपको डेटा और पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। अभी आप पूरा देखते रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है डेमो के लिए, तो मुझे देखने को मिल जाता है मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है। मीन्स मैंने जो भी इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस हो करके उसकी करंट वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वैल्यू में दिखाई दे देगा। डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेमो के लिए 4,865 रुपये इन्वेस्ट किया था, जो कि अभी बढ़ के 6,367 रुपये हो चुका है और 30% मेरा प्रॉफिट है, मतलब 30% मेरा पैसा बढ़ चुका है। और मैंने 100% केवल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, मीन्स कंपनी के शेयर्स में। बाकी ऊपर में ही यहाँ पे आपको पॉपुलर इंडेक्स दिखाई दे देते हैं। तो शेयर मार्केट में इंडेक्स होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है, ये मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करके आपको इंडिकेट करता है। इंडियन शेयर मार्केट में कुछ पॉपुलर इंडेक्स हैं, जैसे कि निफ्टी 50, जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करके इंडिकेट करता है। इसके अलावा और भी पॉपुलर इंडेक्स हैं, जैसे कि सेंसेक्स, ये इंडिया के टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करके इंडिकेट करता है। इसके अलावा निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में इंडिया के टॉप बैंकिंग कंपनीज आ जाते हैं। तो अब ये इंडिकेट क्या करता है इसकी बात करते हैं। मान लेते हैं निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक का वैल्यू अभी नेगेटिव में दिख रहा, घटा हुआ दिख रहा, परसेंटेज चेंज नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना करने से मतलब है इसमें आज सेलिंग ज्यादा हो रही, बाइंग कम हो रही। जब बाइंग ज्यादा होगी
तो वैल्यूज आपको प्लस में दिखाई देंगे, परसेंटेज चेंज प्लस में दिखाई देंगे। ऑन द अदर हैंड शेयर मार्केट में जब सेलिंग ज्यादा होगी तो वैल्यूज माइनस में दिखाई देंगे, परसेंटेज चेंज माइनस में दिखाई देगा। तो शेयर मार्केट ओपन होते ही बाइंग और सेलिंग चालू हो जाती है। तो जब बायर्स ज्यादा होंगे, बाइंग ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ता है और उसे अपवर्ड ट्रेंड कहा जाएगा। और जब सेलिंग ज्यादा होगी यानी कि सेलर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट का डायरेक्शन डाउनवर्ड ट्रेंड में होगा। तो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, ये अलग अलग सेक्टर को इंडिकेट करते हैं। इन इंडिकेटर से आप ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन और अलग अलग सेक्टर का डायरेक्शन पता कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जब शेयर मार्केट ओपन रहता है तब। तो ये कभी भी रेड और ग्रीन हो सकता है और मार्केट का डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है। और मार्केट का डायरेक्शन चेंज होना कई चीजों पे निर्भर करता है, जैसे कि न्यूज, इवेंट्स और कुछ भी ऐसा होता है तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। कंपनी के परफॉर्मेंस रिजल्ट्स पे भी ये डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको नीचे इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड दिखाई देता है। म्यूचुअल फंड आपको अगर पता नहीं है क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें बस होता ये है कि आप कंपनी को सेलेक्ट नहीं करते हो किसमें इन्वेस्ट करना है, आपके बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी सेलेक्ट करती है किसमें इन्वेस्ट करना है, किसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आप बस म्यूचुअल फंड कंपनी को वन टाइम पैसा दे सकते हो, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप एसआईपी बेसिस पे म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दोगे। एसआईपी मीन्स मंथ ऑन मंथ कुछ पैसे दोगे और म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करेगी कि किसमें उसको इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। और म्यूचुअल फंड कंपनी में एक्सपर्ट्स फंड मैनेजर होते हैं, उनका ही ये काम होता है, जिनको कि स्टॉक मार्केट का नॉलेज होता है। इतना ओवरऑल कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। यहाँ से आप अदर ऐप में किए गए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इंपोर्ट कर सकते हो ताकि आप एक ही जगह अपस्टॉक में सारी चीजों को ट्रैक कर सको। आप चाहो तो बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप अपने वेल्थ को एक जगह पे ट्रैक कर सको। यहाँ पे आपको दूसरा सेक्शन मिलता है होम के साइड में स्टॉक्स का। यहाँ पे भी आपको सेम चीजें मिल जाती है, पोर्टफोलियो और उसके ऊपर ये इंडेक्स। आपका पोर्टफोलियो कब कैसा रहा आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो। 1 डे में, 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 ईयर में किस तरीके से अप और डाउन चला है आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। तो यहाँ तक आप देख सकते हो मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा अप डाउन था, लेकिन यहाँ से मेरा पोर्टफोलियो बढ़ा है, मीन्स मैंने काफ़ी गेन किया है। टोटल रिटर्न्स यहाँ पे आपको दिखाई दे देता है, इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे और टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू यहाँ पे। ये अभी मैं पोर्टफोलियो के सेक्शन में हूँ। अगर मैं एक्सप्लोर वाले सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ मुझे आज के दिन सर्च किए जाने वाले टॉप स्टॉक्स यानी कि कंपनी के नाम दिख जाते हैं, जिसमें कि मैं चाहूँ तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी अब ट्रेंड दिख जाएंगे कि आज के दिन अप स्टॉक से किन कंपनीज के शेयर्स में ज़्यादा ट्रेडिंग की जा रही। यहाँ से आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो, व्यू फुल लिस्ट पे क्लिक करके। आप और नीचे जाते हो तो यहाँ से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ क्या चीज़ होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, यानी कि कंपनी के शेयर्स को पब्लिक किया जाता है, जिससे कि जो अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सके, उसके शेयर को खरीद सके, तो इसको आईपीओ कहते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको आज के दिन के टॉप गेनर्स दिखाई दे देंगे। ये वो कंपनी है जिनका शेयर प्राइस आज बढ़ा है। यहाँ से आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो। और नीचे देखोगे तो टॉप लूजर्स दिखाई दे देंगे। ये वो कंपनीज हैं जिसका शेयर प्राइस आज के दिन कम हुआ है। और ये आपको एवरीडे ब्रांड दिख जाते हैं जिनके प्रोडक्ट्स को हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बेस्ट फॉर बिगनर्स, ये वो स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं जो कि बिगनर्स के लिए बना हुआ है। मीन्स ये ज़्यादातर स्टेबल कंपनीज होते हैं जिसमें कि शेयर प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, ज़्यादा अप और डाउन नहीं जाता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मीन्स ये सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं। आप और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 ETFs दिखाई दे देंगे। ये वो कंपनीज होते हैं ETF कंपनीज जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। मीन्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की, जो निफ्टी 50 में आते हैं, ताकि उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करके वैसा ही रिजल्ट ये भी दे सके। इसके अलावा यहाँ पे आप चाहो तो अदर पॉपुलर लिस्ट में से पूरे एक साल में उन कंपनीज को देख सकते हो जिसका कि शेयर प्राइस अभी सबसे ज़्यादा हाई है। मीन्स जिसका शेयर प्राइस एक साल में 52 वीक्स में पीक पे है। और यहाँ पे आप 52 वीक लो भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख जाता है स्टॉक्स के साइड में, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग न्यूज़ देख सकते हो। न्यूज़ आपको कंपनीज और मार्केट के बारे में यहाँ पे मिल जाता है। आप चाहो तो ऑल न्यूज़ पे क्लिक करके हर टाइप की न्यूज़ को देख सकते हो न्यूज़ फीड में आकर के। बाकी अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि आपके पोर्टफोलियो में है, उन कंपनीज का शेयर
उसके बारे में स्पेसिफिक यहाँ से न्यूज़ देख सकते हो फिल्टर आउट करके। बाकी आपने कुछ कंपनीज का वॉच लिस्ट बनाया होगा तो आप उन कंपनीज के बारे में न्यूज़ देख सकते हो। तो वॉच लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि इसका नाम है, आप कंपनीज के शेयर प्राइस को वॉच करने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक वॉच लिस्ट क्रिएट करते हो, एक लिस्ट बनाते हो कंपनीज का, जिसमें कि आप उन कंपनीज को ऐड करके रखते हो जिसके शेयर प्राइस को आप रेगुलर बेसिस पे वॉच करना चाहते हो, ताकि सही समय आने पे आप उसमें इन्वेस्टिंग कर सको और ट्रेडिंग कर सको। सही समय से मेरा मतलब है कि जब आपको लगता है कि इसका शेयर प्राइस मिनिमम पे जा चुका है, डाउन जा चुका है, अब मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आगे जाके शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, गेन होगा। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। और बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना हुआ कोई अच्छा म्यूचुअल फंड, तो यहाँ से आप एक्सप्लोर करके सेलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि कैसे आप स्टॉक से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। हो सकता है अगला वीडियो ही मैं इसके बारे में लाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वो अगला वीडियो आपको मिल जाए। और यहाँ पे मोर मिल जाता है, जिसमें कि अपस्टॉक की तरफ से कुछ कोर्सेस होते हैं। हम लोग होम वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अब देखते हैं कैसे आपको कंपनी के शेयर को खरीदना होता है। तो खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, यानी कि कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं और खरीदने के लिए तो हमें पैसा चाहिए ही, चाहे कुछ भी खरीदे। तो पैसे हमें ऐड करना होगा अपने बैंक अकाउंट से अपस्टॉक के डीमेट अकाउंट में। तो इसके लिए यहाँ पे आपको होम सेक्शन में आकर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टोटल कैश दिखाई दे देगा जो कि आपके डीमेट अकाउंट में है। बाकी यहाँ पे वो अमाउंट दिख जाएगा जिससे कि आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कैश यूज्ड दिखाई दे देगा, अनअवेलेबल टू इन्वेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा, और जो भी अमाउंट आप अभी विड्रॉ कर सकते हो बैक टू बैंक अकाउंट, फ्रॉम डीमेट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये अभी आपको सही से समझ में नहीं आया होगा, आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में पैसे ऐड करना होगा, फंड ऐड करना होगा। तो फंड ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड फंड दिखाई देता है। यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो, वही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो जो कि अवेलेबल टू विड्रॉ में दिखता है। यहाँ पे मैं सिंपली फंड ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा फंड 0 है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप उसी बैंक अकाउंट से फंड ऐड कर सकते हो जिस बैंक अकाउंट को आप डीमेट अकाउंट ओपन करते समय लिंक करते हो अपने डीमेट अकाउंट से। यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट अपने फंड में डालना चाहते हो अपने बैंक अकाउंट से, वो आप टाइप कर दोगे। मैं 500 टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा बैंक अकाउंट है, इससे मैं पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने डीमेट अकाउंट में। आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए पेमेंट मेथड चूज़ कर लोगे, जैसे कि आप UPI चूज़ कर सकते हो। UPI से फंड ऐड करते हो तो फ्री में हो जाता है। बाकी अदर पेमेंट मेथड भी दिखाई दे देता है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन नेट बैंकिंग में आपको 7 रुपये का चार्ज लग जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप UPI ही यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके पे वाया UPI इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जितने भी UPI ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे देता है। मैं जीपे से, गूगल पे से 500 रुपीज़ ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फंड ऐड कर लिया है, देख सकते हो फंड ऐड हो चुका है। इसका SMS भी आ गया कि मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है। डन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो टोटल कैश में मुझे 500 दिखाई देता है और अवेलेबल टू इन्वेस्ट में 500 दिखाई देता है। मैं इस पैसे से अब कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता हूँ डेमो के लिए। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डेमो में दिखा रहा, यहाँ पे कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा। आपको अपने हिसाब से एनालिसिस करना है। मैं बाहर आ जाता हूँ यहाँ से। अब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आप चाहो तो स्टॉक में जाओगे। यहाँ पे आपको टॉप सर्च्ड स्टॉक्स यहाँ पे सजेशन में दिख जाएगा, जो कि सर्च किया जा रहा है अपस्टॉक पे। ये वो कंपनीज हैं जिसे कि अपस्टॉक पे सर्च किया जा रहा है। या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हो किसी भी कंपनी को। मान लो यहाँ पे मैं टाटा सर्च करता हूँ, टाटा की किसी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे मैं टाटा स्टील सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी सेलेक्ट करके पहले उसका सारा डेटा देख लोगे। यहाँ पे कंपनी का नाम दिख जाता है, उसके एक शेयर का कितना प्राइस है वो दिख जाता है, पिछले 5 साल में कितना इसका शेयर प्राइस बढ़ा है, कितना % बढ़ा है वो दिख जाता है। यहाँ पे मैं 5 साल का डेटा देख रहा। अगर मुझे एक दिन का देखना हुआ कि एक दिन में इसके शेयर प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। एक वीक का देख सकता हूँ, एक मंथ का देख सकता हूँ, यहाँ पे कितना शेयर प्राइस घटा है, बढ़ा है, कितना रिटर्न दिया है, एक साल का देख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मुझे दिख जाती हैं। और यहाँ पे जो ये आपको लाइन ग्राफ दिखता है, इस पे अगर आप टच करोगे जहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस डेट को इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना था। यहाँ पे शेयर का क्लोजिंग प्राइस होता है। अब क्लोजिंग प्राइस से क्या मतलब है, शेयर मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9:15 AM से लेकर के 3:30 PM तक चालू रहता है। अगर किसी दिन हॉलीडे रहता है तो उस दिन शेयर मार्केट बंद होता है। मीन्स कोई पर्व त्यौहार रहा तो शेयर मार्केट बंद रहता है।
और सैटरडे संडे तो कंपलसरी बंद रहता है शेयर मार्केट। तो यहाँ पे बेसिकली 330 वाला क्लोजिंग प्राइस होता है, जब शेयर मार्केट बंद होता है तब का प्राइस होता है इस ग्राफ में। और यहाँ पे आपको NSE और BSE ये दो चीजें दिखाई देंगी। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वो दो पॉपुलर एक्सचेंज हैं जहां से लोग जनरली कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। तो आप कंपनी के शेयर्स को डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदते हो, इन एक्सचेंज से खरीदते हो। NSE और BSE ये दो पॉपुलर हैं, इसके अलावा भी और स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन नॉर्मली लोग इन दोनों से ही खरीदते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको फीचर्ड इनमें दिखाई दे देगा ये किस टाइप की कंपनी है। मीन्स ये मेटल रिलेटेड कंपनी है, जैसा कि इसका नाम है स्टील। बाकी ये बिगनर्स के लिए सही स्टॉक्स है, उसमें भी ये फीचर हो चुका है। इसके अलावा किसी दिन ये लूजर भी रह चुका है, जिसका शेयर प्राइस सबसे ज्यादा पर्टिकुलर डे में घटा हो, उसमें भी ये फीचर हो चुका है। इसके अलावा ये अप ट्रेंड में भी रह चुका है, मीन्स किसी दिन ऐसा भी रहा होगा कि इसका प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ा होगा। बाकी इस कंपनी रिलेटेड जो भी न्यूज है यहाँ पे आप देख पाओगे। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद एनालिस्ट रेटिंग देख सकते हो कि जो टॉप एनालिस्ट हैं अपस्टॉक के, उनका क्या कहना है कि इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो 81% लोगों का कहना है कि इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए। 15% का कहना है कि अगर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है तो आप इसको बेचो मत, होल्ड करके रखो। और 4% लोगों का कहना है कि आपने अगर इस कंपनी के शेयर को बाय कर रखा है तो सेल कर दो। तो हम लोग मेजॉरिटी को चूज करेंगे, 81% वालों का बात मान सकते हैं। और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दिखाई दे देता है। तो 6 में ये पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। इक्विटी रिटर्न्स अच्छा देता है, डिविडेंड रिटर्न्स नहीं देता है, सेफ्टी फैक्टर है इसमें, ग्रोथ फैक्टर है इसमें, डेट वर्सेस इक्विटी सही है इसका, प्रॉफिट फैक्टर इसका सही है। अब डिविडेंड का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो जब आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, मीन्स कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं, तो आपका पैसा कंपनी के पास है, कंपनी उससे प्रॉफिट कमाएगी और प्रॉफिट कमाएगी तो आपको अपना प्रॉफिट शेयर करती है डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड आपको कभी कभी स्टॉक्स के रूप में दिया जाता है और कभी कभी आपको कैश दिया जाता है पर शेयर के बेसिस पे। ये कंपनी डिसाइड करती है बेस्ड ऑन उनका परफॉर्मेंस प्रॉफिट, वो कितना आपको डिविडेंड देगी पर शेयर। और डिविडेंड आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाता है जो कि आपके डीमेट अकाउंट से लिंक किया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अबाउट कंपनी दिख जाएगा, किस बारे में कंपनी है, क्या क्या काम करती है। मार्केट कैप दिख जाएगा, रेवेन्यू कितना है कंपनी का वो दिख जाएगा, ग्रोथ रेट दिख जाएगा पिछले 12 महीने का, फिनेंशियल परफॉर्मेंस दिख जाएगा, जैसे कि की इंडिकेटर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 52 वीक हाई कितना था इसका, 52 वीक लो कितना था। मीन्स पिछले एक साल में शेयर प्राइस मिनिमम इतना गया है और मैक्सिमम इतना गया है, और अभी ये लगभग मैक्सिमम पे कह सकते हो गया हुआ है। पीई रेशियो कितना है वो दिख जाएगा, डिविडेंड यील्ड क्या है वो दिख जाएगा, ईपीएस दिख जाएगा, आरओई दिख जाएगा और डेट बाय इक्विटी रेशियो दिख जाएगा। तो ये सारे रेशियोज मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नीचे आपको इसका फिनेंशियल्स दिख जाता है इन करोर्स। जो ग्रीन वाला बार है वो रेवेन्यू को इंडिकेट करता है और ये पर्पल वाला बार नेट प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। बाकी इस कंपनी के जो भी इवेंट्स हैं वो देख सकते हो। तो इस कंपनी ने 3.6 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया है इस डेट को, और ये 2023 में दिया गया था। बाकी 2022 में 51 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया गया था, कैश डिविडेंड डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। बाकी इस कंपनी के जो भी कंपटीटर हैं यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। मीन्स एक प्रोडक्ट एक ही कंपनी नहीं बनाती, ढेर सारी कंपनीज बनाती है। तो ये कंपनी स्टील का काम करती है, टाटा स्टील, तो स्टील का काम और भी कंपनीज करती है। तो यहाँ पे उसके कंपटीटर में वो दिख जाएगा। तो इनके कंपटीटर का भी आप सब कुछ देख सकते हो डेटा। अगर आपको सही लगता है कोई कंपनी तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मान लो ये कंपनी मुझे सही लग रही है, तो अब मुझे इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इसके शेयर को बाय कैसे करना है। बाय करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है कि कितना आप अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप क्वांटिटीज़ का बाय करना चाहते हो, यानी कि नंबर ऑफ शेयर इंटर करके बाय करना चाहते हो और एक एक शेयर प्राइस यहाँ पे आपको दिख जाता है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी चूज कर लोगे। मैं मान लो 2 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ टाटा स्टील का, 2 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी अगर मुझे कस्टम में अपने हिसाब से कोई नंबर इंटर करना हुआ तो यहाँ पे मैं इंटर कर सकता हूँ। जो भी चार्जेस आपको खरीदने में लगेंगे वो यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करके देख सकते हो। ये एस्टिमेटेड चार्जेस हैं, चार्जेस का और भी ब्रेकअप आप डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज लगता है जो कि अपस्टॉक आपसे चार्ज करता है, और ये चार्जेस और टैक्सेस इतना लगेगा।
आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हो या फिर लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहते हो, या फिर आप मंथ ऑन मंथ इस शेयर में यानी कि इस कंपनी के शेयर में SIP करना चाहते हो, मंथ ऑन मंथ कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है, जो कि इसका करंट प्राइस है लगभग 129 रुपया, मैं उसी पे बाय करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आज के दिन इसका शेयर प्राइस घट करके 127, 125 ऐसा कुछ जाएगा, तो आप लिमिट लगा करके बाय कर सकते हो। अगर उस प्राइस पे कंपनी का शेयर प्राइस पहुंच जाता है घट के, तो ये बाय हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैं मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ, मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेना है और यहाँ पे आपको कंफर्म टू बाय इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया कि मैंने टाटा स्टील का शेयर खरीद लिया है। 2 शेयर, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेक पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि मेरे पोर्टफोलियो में टाटा स्टील का 2 शेयर 2 क्वांटिटी ऐड हो चुका है और इसको मैंने खरीदने के लिए 258 रुपया इन्वेस्ट किया। मैंने पहले भी कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, यानी कि कुछ कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, तो वो भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता है, जैसे कि बंधन बैंक और टाटा मोटर्स। और अभी जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसको लगा के, बाकी पुराना इन्वेस्टमेंट लगा करके मैंने 5123 रुपये इन्वेस्ट किया है। इतना मेरा टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू बन चुका है बढ़ के, और टोटल मुझे इतना रिटर्न मिला है, जो कि परसेंटेज में 28.82% है। ये डेली घटते बढ़ते रहेगा जब भी स्टॉक मार्केट ओपन होता है नॉर्मल वर्किंग डे में। तो इस तरह से आपने कंपनी के शेयर को बाय कर दिया। बाय करने के बाद अब आप अगर फंड में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबल टू इन्वेस्ट में घटा हुआ दिखाई देगा। इतना मैंने यूज कर लिया, कैश यूज्ड। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैश यूज्ड क्या था। अभी आपको बैक करना है। मान लो बाय करने के बाद मैं कंपनी के शेयर को सेल भी करना चाहता हूँ। कभी भी अगर आपको मन हो तो आप कंपनी के शेयर को सेल भी कर सकते हो अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद, या फिर जैसा भी आपका इच्छा हो। तो सेल करने के लिए सिंपली आप स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में आ जाओगे। पोर्टफोलियो में आने के बाद जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में देख पाओगे। आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स दिख जाएंगे जिसमें कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो मैंने अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदा। मैंने खरीदा था 258 रुपये में। इसका शेयर प्राइस थोड़ा बढ़ चुका है और ये 259 रुपये हो चुका है। 1 रुपया प्रॉफिट भी हो चुका है। अब मान लो मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ, जो कि मैंने आज ही खरीदा है, आज ही बेचना चाहता हूँ डेमो के लिए। तो अगर आप आज खरीद के शेयर को आज बेचते हो तो आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप आसानी से बिना कोई पिन इंटर किए बेच सकते हो। लेकिन अगर आप अगले दिन किसी शेयर को बेचने जाओगे, मीन्स पुराने शेयर्स को बेचने जाओगे, तो आपको टी पिन इंटर करना होता है। तो ये दोनों पुराने शेयर्स हैं, मैं इसको बेचने जाऊंगा तो मुझे टी पिन लगेगा। टी पिन आप जनरेट कर सकते हो जब भी आप बेचने जाते हो। टी पिन जनरेट करने के लिए आपको पैन कार्ड नंबर वगैरह एंटर करना होता है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP भेजा जाता है, वो डालोगे, वेरीफाई करोगे, उसके बाद आपके SMS में टी पिन आपको मिल जाता है। फिर वो टी पिन डालने के बाद आप पुराने शेयर्स को भी बेच सकते हो। मान लो मैं टाटा स्टील को ही बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। व्यू स्टॉक डिटेल पे क्लिक करना है। व्यू स्टॉक डिटेल पे क्लिक करने के बाद बेचने के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना शेयर आपके पास है। अब यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद फिर से आप चाहो तो अमाउंट में बेच सकते हो या फिर क्वांटिटी में बेच सकते हो। मेरे पास 2 क्वांटिटी है, मैं 1 बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी सेलेक्ट करके कस्टम पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे 1 क्वांटिटी इंटर कर देना है। यहाँ पे सारे चार्जेस देखने को मिल जाएंगे जो कि बेचने के लिए लगेगा, और बेचने के लिए भी आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। खरीदने के लिए भी ब्रोकरेज देना होगा, बेचने के लिए भी ब्रोकरेज देना होगा। ये आपसे अपस्टॉक चार्ज करता है और बाकी ये अदर चार्जेस और टैक्सेस लग जाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैं बेचना चाहता हूँ डेमो के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करके कंफर्म टू सेल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैंने 1 शेयर को बेच दिया। कंटिन्यू करना है, चेक पोर्टफोलियो। यहाँ पे अब आप देख सकते हो 1 शेयर टाटा स्टील का सेल हो चुका है। मैंने 2 बाय किया था, 1 सेल कर दिया, 1 बचा हुआ है। अब सेल करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इससे बाहर आ जाऊँ और यहाँ पे होम सेक्शन में आकर के यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूँ। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फंड में आ जाओगे। फंड में आने के बाद यहाँ पे आपको टोटल कैश दिखाई दे देगा, अवेलेबल टू इन्वेस्ट दिखाई दे देगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप किसी कंपनी के शेयर को सेल करते हो तो 80% अमाउंट आपको तुरंत अवेलेबल हो जाता है फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। मीन्स फर्दर 80% अमाउंट आपके पास जो भी आपने सेल किया है उस अमाउंट का 80% अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप और ज़्यादा शेयर आज के दिन ही खरीद सकते हो। बाकी 20% जो अमाउंट है, सेल किए हुए अमाउंट का 20% अमाउंट, वो आपको अगले दिन अवेलेबल हो जाएगा। और 100% अमाउंट जो भी आपने सेल किया था वो अवेलेबल हो जाएगा विड्रॉ करने के लिए अगले दिन इवनिंग से। और जो भी अमाउंट विड्रॉ करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा।
और जब यहाँ पे आपको अवेलेबल टू विड्रॉ में अमाउंट दिख जाता है, उसमें से आप अगर चाहो तो पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो या फिर कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको विड्रॉ फंड इस पर क्लिक करना है और जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना हुआ आप इंटर करके बैक टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो जिससे कि आपने इनिशियली फंड ऐड किया था।